एक व्यक्ति को बर्तन मांजना था। कुछ प्रश्नों से अपनी बात शुरू कर रहा हूं, उनका जवाब आपको देना है। उन प्रश्नों का जवाब आपको देना है। एक व्यक्ति को बर्तन मांजना था, तो घर में कुछ रत्न रखे थे। उन रत्नों का चूर्ण बनाया, राख बनाई और उससे पाउडर से बर्तन मांजने लगा। क्या वह जो व्यक्ति है ज्ञानी कहलाएगा? रोटी बनाना था, चूल्हा जलाना था, चूल्हा जलाना था। घर में चंदन की लकड़ी रखी थी, बोला चलो इसी को जला लेते हैं, तो उस पर वो रोटी बना रहा है। क्या वह विवेकी है? धागे की जरूरत थी, गले में 9 लखा हार पहन रखा है, उसको तोड़ा और धागा निकाल लिया। धागे के लिए उस हार को तोड़ दिया। क्या वह समझदार है? बोलो, नहीं है। और मान लीजिए कोई पक्षी आकर बैठ गया और उसकी जेब में रत्न थे, उनसे उसको उड़ा रहा है, भगा रहा है। पक्षियों को उड़ाने में वह उनको उपयोग कर रहा है, रत्नों को। समझदार नहीं है। और एक उदाहरण समय सार में आता है कि कपूर का खेत है, उसमें जो वृक्ष हैं उनको काट कर जो बाजू में प्याज की खेती है उसकी बाड़ बना रहा है। प्याज के खेत के लिए कपूर के वृक्षों को काट कर उसकी बाड़ में लगा रहा है। कौन है वह? वह और कोई नहीं, बोलो, हम सब हैं। यह मनुष्य जीवन इसी प्रकार से मिला है। चंदन राख के लिए उनको पाउडर, रत्नों को पाउडर बना रहे हैं, रोटी बनाने के लिए चंदन को जला रहे हैं, और पक्षियों को उड़ाने के लिए रत्नों को फेंक रहे हैं। प्याज की खेती की रक्षा के लिए कपूर के वृक्षों की बाड़ बना रहे हैं। कैसे होगा बताओ कल्याण? इसीलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि कहाँ तुम इस शरीर का उपयोग साधना के लिए करना था और तुम कहाँ इसको साधन बना लिया है विषय भोगों के लिए। ये तेरे लिए उचित शोभास्पद नहीं है। आज जो कारिका है और अध्यात्म की ओर डुबोने वाली है, और उस अध्यात्म की वह कारिका कह रही है, इतश्चिंतामणिर्दिव्य इतः पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुवे लभ्ये क्वाद्रियंताम विवेकिन क्व आद्रियंताम विवेकिन है। जैसे बोलते हैं ना, क्यों तुम विवेकी हो, मूर्ख हो या विवेकी हो? ऐसे बोलते हैं जब उसको चटका लगता है। चटका लगता है ना, यहां पर भी चटका लगाने के लिए बोल रहे हैं। कैसी अकल है तुम्हारी? मती मारी गई क्या? इतनी भी अकल नहीं है तुम्हारे में? ये जब ऐसा कहते हैं, ऐसे ही समयसार में भी शुद्धात्म जो है उसमें ऐसे ही कहा जाता है। शुद्धात्म की प्राप्ति के लिए आपको जब तक चटका नहीं लगेगा ना, तब तक नहीं होगा ना वो। उसमें तो आपको भीतर तक देखो। आपके यहां की स्थिति क्या है? नो एडमिशन विदाउट परमिशन। हम यहां से बोल तो रहे हैं,
लेकिन आप लोगों ने जिनवाणी के लिए क्या समझ रखा है? बोले महाराज हम जानते हैं, हम उसको एडमिशन तभी देंगे ना जब परमिशन देंगे। तो नो एडमिशन विदाउट परमिशन बोल तो हम रहे हैं, लेकिन आप उसको स्वीकार करेंगे तब तो। और इतना कहने के बाद में भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, यदि वह उस रास्ते पर नहीं चल पा रहा है, उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है, उसका प्रत्याख्यान यानी त्याग नहीं कर पा रहा है, तो मान के चलिए कर्म का अभी तीव्रोदय है। कर्म का क्या है? तीव्रोदय है। अभी वो उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। जब उसकी मति ठिकाने आएगी, है ना, ऊंट जब पहाड़ के बाजू में आता है ना, तब उसको मालूम चल जाता है कि मेरी औकात क्या है। यहां पर भी जिनवाणी की बात भी वह तभी स्वीकार करता है जब उसके भीतर का कर्म का क्षय उपशम ऐसा हो, तभी वह स्वीकार कर पाएगा, अन्यथा वह स्वीकार नहीं कर पाएगा। तीर्थंकर की देशना भी स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो सामान्य मुनिराज की देशना कैसे स्वीकार कर लेंगे? हमें मालूम है। फिर भी एक भी स्वीकार कर लेगा, उसमें भी उद्धार उसका संभव है, क्योंकि जीवन के किसी भी पल में भजन तो गाते ही हैं, वही भजन है। यहां पर भी एक संस्मरण याद आया। परम पूज्य आचार्य श्री जी जब जयपुर में थे, तो ये जयपुर का संस्मरण है। उस समय उनके पास में एक व्यक्ति आया, वहां तो गढ़ है उन लोगों का जो समय सार को खाट में दबा के रखते हैं। हाँ, हाथ में नहीं, इधर दबा के रखते हैं, नीचे रखते ही नहीं वो। हाँ, दिन भर स्वाध्याय चलता है उनका। तो उनने आके कहा, पूज्यवर हमने समय सार का 108 बार स्वाध्याय कर लिया। क्या कहा? महाराज जी हमने समय सार का 108 बार स्वाध्याय कर लिया। आचार्य श्री जी ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं उस व्यक्ति को और धीरे से बोलते हैं, हमने तो एक ही बार किया है, हमने तो एक ही बार किया, और उसमें हमारी ये दशा हमने कर ली कि हमें संसार की कोई वस्तु रुचती नहीं है। आप कैसे हैं जो आपने 108 बार कर लिया और फिर भी कपड़ों से लदे हुए हैं? ये तो समझ में नहीं आ रही, ये कौन से समय सार का स्वाध्याय किया है? ऐसे लोग भी हैं जो 1,008 बार भी कर लिए होंगे, लेकिन एक भी गाथा केवल मात्र उसई उसई, बुंदेलखंड में एक कहावत है ना, उसई उसई मतलब ऊपर ऊपर से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ना है। जब तक भीतर से स्वीकार नहीं करेंगे तब तक फर्क नहीं पड़ेगा। आज की यह कारिका बहुत मार्मिक और हृदय को परिवर्तन करने वाली है। इतः चिंतामणि दिव्य और इतः पिण्याक खंडकम, इतः उतः की बातें होती है ना। इधर एक तरफ चिंतामणि रत्न है और दूसरी तरफ पिण्याक खंडकम। पिण्याक का मतलब क्या होता है पता है? पिण्याक का मतलब होता है जो निस्सार टुकड़ा खली का, जिसमें से तेल निकाल लेते हैं ना, तेल निकालने के बाद में फिर तेल निकाल लेते हैं, फिर तेल निकाल लेते हैं। आपने कभी तेल निकालने वाले को देखा हो तो वो 2-3 बार उसको डालता है, और जब देखता है कि अब इसमें से तेल निकलने वाला नहीं है, बिजली का बिल हो रहेगा डालूंगा, तो तब वो जानवरों के लिए उसको छोड़ देता है। उसको क्या बोलते हैं? खली का टुकड़ा। क्या बोलते हैं? खली बोलते हो ना, खल खल जो होती है जानवरों को ऑर्डर डालते हैं, खली का टुकड़ा। तो वो खली का टुकड़ा है, उसकी ओर आपका ध्यान है। ध्यानेन चेदुबे लभ्यम, ध्यान के द्वारा ये प्राप्त होते हैं दोनों आपके ऊपर। फिर भी क्वाद्रियंताम विवेकिन है, विवेकी पुरुषों आप लोगों में तो विवेक है,
आप क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट? बोलो, खली का टुकड़ा या चिंतामणि रत्न? अभी तक तो महाराज जी हम खली का टुकड़ा ही चाह रहे हैं, कभी उस चिंतामणि रत्न जो आत्म स्वरूप है हमारा, उसकी ओर हम दृष्टिपात नहीं कर पाते हैं। यही तो हमारी कमजोरी है। इसलिए यदि इस संसार को सीमित बनाना है, इस संसार को समेटना है, तो निश्चित रूप से उस चिंतामणि रत्न की ओर देखेंगे। ध्यानेन चेदुवे लभ्ये, मतलब ध्यान के द्वारा, है ना, तृतीया विभक्ति है ये ध्यानेन, तो ध्यान के द्वारा। संसार में चारों गति में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो ध्यान नहीं करता हो, कोई भी नहीं। पांचों जाति एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक सब ध्यान करते हैं। फिर छहों काय, छहों काय कौन से? पांचों स्थावर और त्रस्काय, ये सब के साथ चाहे कोई से भी हो, सब ध्यान कर रहे हैं। और उसके अलावा 14 मार्गणाएं होती है, 14 गुणस्थान होते, सब ले लो, जितने जीव हैं सब ध्यान कर रहे हैं। कौन सा? पिण्याक खंडकम वाला, पिण्याक खंडकम वाला, और चिंतामणि वाला नहीं कर रहे, क्योंकि 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। हम आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान कितना कर रहे हैं? धर्म ध्यान की, शुक्ल ध्यान की तो बात ही नहीं है। धर्म ध्यान कितना कर रहे हैं? अपने आप को देख लेना, 24 घंटे होते हैं, उनमें से आपको स्वयं को मालूम चल जाएगा कि हमें क्या मिलेगा, वही मिलेगा। खली यानी दुष्ट भी होता है, खली यानी दुष्ट भी होता है। जो मूर्ख होता है ना, उसको भी खल बोलते हैं ना, खल पुरुष है ये। हाँ, खलनायक, देखो हमारे खलनायक, खल उसमें खलनायक, नायक तो नहीं, खलनायक। तो आज का व्यक्ति उसी तरफ ध्यान ज्यादा दे रहा है, उसी को चाह रहा है। जो चाहेंगे वही तो मिलेगा ना। आपको यदि खली का टुकड़े की ध्यान करेंगे तो वही आपको प्राप्त होगा। और यदि आप चिंतामणि रत्न की प्राप्ति करना चाहेंगे, उसी की बात करेंगे, उसी को सुनना चाहेंगे, उसी के बारे में पूछेंगे। जिस गांव जाना होता है ना, उसी का एड्रेस पूछा जाता है, समझ में आ गया? और वही आप उसी गांव, तो आपको दिन भर में आप चाहे घर परिवार में भी रहो तो उसी आत्म तत्व की ओर दृष्टि रखो। निश्चित रूप से वह हमें प्राप्ति उस आत्म तत्व की हो जाएगी। जब चाहे तब आप उसको, जब भी जो भी कार्य हो, केवल मात्र उसी की ओर, उस आत्म चिंतामणि रत्न जिसको कहा गया है यहाँ पर, उसी की ओर दृष्टि रखेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे, तभी वह प्राप्त हो सकता है, अन्यथा प्राप्त नहीं हो सकता है। हमारी स्थिति वैसी है जैसे एक तरफ तो अक्षौहिणी सेना है, अक्षौहिणी सेना, और एक तरफ निहत्थे श्री कृष्ण। बोलो किसे पसंद करोगे? हाँ, धार्मिक दृष्टि से श्री कृष्ण करेंगे, लेकिन अभी तो संसार की दृष्टि से चल रहे हैं ना, तो अक्षौहिणी सेना ही पसंद आ रही है। 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, इन 11 अक्षौहिणी सेना कोई पसंद कर रहे हैं, ठीक है ना? 11 अक्षौहिणी सेना है ये, यही सेना हमको संसार में घुमा रही है। और एक अकेला जो हमारी आत्मा है, उसकी ओर दृष्टिपात नहीं कर रहे। लेकिन आप विजयी होना चाहते हो तो श्री कृष्ण को चुन लो। एक दुकान है छोटी सी मार्केट में, और एक बड़ा मकान है, 2 भाइयों में बंटवारा हो रहा है। बोले कौन सी ले होंगे? मकान ले होंगे या दुकान? बोले महाराज दुकान लेंगे, मकान तो कहीं खड़े कर लेंगे, मार्केट में है, उस छोटी सी से भी छोटी दुकान को पसंद करोगे। समझ में आ रहा है?
ये होता है, प्रैक्टिकल है। 100 रुपए वाला कोई कैश वाला आया है नगद में माल खरीदने और एक उधार में माल खरीद रहा है, उसमें 1000 रुपए बच रहा है, यहां 100 रुपए बच रहा है। बोलो दुकानदारी करने वालों, हाँ बोले वो 1000 मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई पता नहीं, यहां तो 100 रुपए अभी नगद मिल रहे। इसलिए ध्यान रखना, छोटी बोली ले रहा है और नगद दे रहा है, छोड़ देना। और बड़ी बोली ले रहा है और पता ही नहीं है कि देगा या नहीं देगा, उसको मत देना। हाँ, बल्कि मैं तो ये बोल रहा हूं कि जिनकी बोलियां हो चुकी है अभी भी उनको बुला लो, और यदि 1 करोड़ वाला भी है और कोई 11 लाख वाला केस दे रहा है, आप 11 लाख ले लो, रफा दफा करो। हाँ, केस को वो 1 करोड़ मिलेगा या नहीं मिलेगा पता ही नहीं है, 2 करोड़ मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई पता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ये पुराने भी ऐसे ही कर लो जो आपका है, समय हो रहा है, जो पुराने आपके चाहे पंच कल्याण की राशियां हो चाहे वो हो, उनका सबकी लिस्ट लाके मुझे दे दो। अब लोक पर ही प्रवचन होने वाला है। हाँ, तो जो है वो जो है आप करेंगे, लिस्ट लाके दे दो, उनकी घोषणा कर दो और यहाँ लिस्ट लटका दो। भैया इन्होंने मना किया, ये बोलिए अब हम दूसरों को देना चाह रहे हैं, कोई लेने वाला ठीक है, नहीं तो भैया इनका दिवाला जैसे दिवालिया होता है ना कि भैया उन्होंने नहीं दिया, तो बस घोषणा हो जाए यहाँ पे। तो कम से कम उसको आप भूल तो जाएंगे, उस राशि को भूल जाएंगे कि भैया इनसे प्राप्त होना ही नहीं। अब उसको कब तक, अभी ये अशोका आपके अयोध्या नगर वहां के अध्यक्ष विकास ऑफसेट वाले जो मेरे पास में आते हैं, उन्होंने ये मुझे बताया कि महाराज जी जब जिस दिन मुझे अध्यक्ष बनाया गया, सबसे पहले मैंने पुरानी राशियों का हिसाब किया कि भैया ये देना है नहीं देना है, आपको नहीं देना है हम आपका पर्चा बाहर में टाट देते हैं, इनकी इतनी राशि है और ये देना नहीं चाहते हैं, आप जो देना चाहते हो उतने में करो। आप तो 11 लाख में से मान लीजिए 11,000 देना चाहते हो, आज हिसाब करना है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, आप अपनी संपत्ति बेच के दो, आप अपनी संपत्ति बेच के दो, हमें कोई मतलब नहीं है। आप मकान दे दो हमें, आप दुकान दे दो अपनी, आप हमें जो भी चीज है, गाड़ी दे दो, घोड़ा दे दो, हम बेचेंगे और उसको निकाल लेंगे। अभी कल ही मेरे पास एक मकान आया, मैंने तुरंत सोनू को बोला भैया सोनू उसको बेच और पैसा ले ले, तुम तो जो रेट में बिके। इसलिए हाँ हाँ, संपत्ति बेच, दान का पैसा है, निर्माल्य का कान लेके जाओगे, निर्माल्य को खाओगे, तो अगले जन्म में भी ऐसे ही होंगे, आप लूला होंगे, लल्ले होंगे। मैं तो बिल्कुल सीधे सीधे आचार्य कुंद कुंद भगवान बोल रहे हैं, आपको इंद्रियां तो मिलना ही नहीं है, और मिलेंगे तो नरक में निरोध में कहां जाके सड़ेंगे। इसलिए दान का पैसा बोल दिया है तो बोल दिया हमने। हाँ, आपने ये एग्रीमेंट किया हमने कि 5 साल में देंगे, मंदिर जब तक बनेगा तब तक हम दे देंगे पूरा, पंच कल्याण के पहले पहले तक, तो वो अलग बात है, उसकी भी एक किस्त बांध लीजिए। और निश्चित रूप से वो मना करो ना आके, जिनकी ऐसी परिस्थिति, मैं तो पहले लिखवाता हूं। अभी महाराज जी को ही बोला, महाराज जी बड़े दान बोल रहे हैं, और बड़े दान के अंदर में यदि उसकी सक्षमता आज जैसी नहीं रही तो मत देना, लेकिन आज जिस कंडीशन में तुम बोल रहे हो उस कंडीशन में दो। 2 चीज का ध्यान रखना, कभी निर्माल्य का दोष नहीं लगेगा, लिख लो। पहली बात है कि आज जैसी मेरी कंडीशन है, ऐसी कंडीशन रही तो मैं 5 साल में दूंगा महाराज, नहीं तो नहीं दूंगा। और दूसरी बात है कि मैं रहा तो दूंगा, नहीं तो मेरे बच्चों पर, मेरी पत्नी पर, मेरे बेटियों पर इसका कोई दायित्व आप नहीं लगाएंगे, ये मेरे ऊपर डिपेंड है बस। हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी महाराज जी रोज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। अपन को ये अब सुनने के लिए तैयार हो जाइए और उनको भी लेके आइए आप अपने अपने साथ में, जिनको इनकी जरूरत है, ठीक है ना। यहाँ वाले तो दे ही रहे हैं, जो बैठे हैं वो तो सब देने वाले हैं, जो नहीं देने वाला उसको भी हमें पकड़ के यहाँ लाना है, ताकि आपका जो काम है, और इसका सीधा सीधा हिसाब किताब अब होना चाहिए, क्योंकि जाते जाते हम भी आर पार की लड़ाई लड़ने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ, आर पार की लड़ाई करना है, इसके अंदर क्या है, हमारा क्या कर लोगे आप लोग, कुछ नहीं कर सकते हो, और जो होना है वो तो होगा ही, उसके लिए कुछ नहीं है। फिर भी
ये मंदिर देखो, निर्माल्य को लेके जाएंगे हम तो मंदिर की एक कील भी यदि आप लेके जा रहे हो, ये तो लाख करोड़ रुपया है, एक कील भी लेके जा रहे हो, एक पत्थर भी लेके जा रहे हो, वो भी निर्माल्य का है और उसका जवाब आपको देना होगा भगवान महावीर स्वामी को, मुझे नहीं। इसलिए अपने आप को करना है। पद्यानुवाद पढ़ते हैं। एक और तो चिंतामणि है, दिव्य रही मन हरती है, और दूसरी और कांच की मणि का जग को छलती है। ध्यान साधना से ये दोनों मानो भ्राता मिलती है। आदर किसका बुद्धजन करते, आंखें किस पर टिकती है। आदर बुद्धजन किसका करते, आंखें किस पर टिकती है। नजरें कहीं और होती है, नज़ारे कहीं और होते हैं। ध्यान रखना, जो चीज़ चाहोगे वही मिलेगी। आपकी नजरें उधर है ना, और देख मुझे रहे हो, लेकिन उधर ध्यान है तो वही मिलेगा, मैं नहीं मिल पाऊंगा। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।